नमस्कार बच्चों, लर्निंग इज़ बेटर मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। ये मेरा पहला वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए, सभी क्लासेस के लिए, क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चलिए एक छोटे से थॉट पर विचार करते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर के बाजू में। नो स्ट्रगल नो प्रोग्रेस। आप इसको समझ गए होंगे। किसी भी कठिन कार्य को करने या सीखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ नो स्ट्रगल नो प्रोग्रेस अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक जो मैंने इसमें कवर्ड किए हैं वो बहुत कम किए हैं। अबाउट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट डिमेरिट ऑफ कंप्यूटर्स। कम टॉपिक लेने का रीज़न ये है कि मैं मैक्सिमम यह वीडियो 10 से 15 मिनट का ही बनाना चाहता हूँ, ताकि जब आपके पास डेटा कम हो तो भी आप इसको ब्राउज़ कर सकें। ज़्यादा बड़े वीडियोस को देखने के लिए ज़्यादा डेटा की आवश्यकता होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, तो मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसमें कम टॉपिक्स रखे हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन फिर से कुछ टॉपिक्स लेकर के डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स गो फॉर द टॉपिक्स। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। A computer is a programmable electronic device designed to accept data, perform prescribed mathematical and logical operation at high speed, and display the result of these operations. So computer is an electronic device. This is the first very important part कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और जो भी ऑपरेशंस कंप्यूटर को करने होंगे, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, इस डेटा के आधार पर वो करेगा और फिर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मेन फ्रेम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये सभी के सभी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं जो है कंप्यूटर प्रोग्राम। So let's see the definition of the computer program. A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. A computer program is usually written by a computer programmer in a programming language. अब हम ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम is a set of sequential instruction which is written by the programmer. कंप्यूटर प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है जिसे प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। प्रोग्रामर कौन होगा? हम या आप में से कोई भी हो सकता है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पता हो, जो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानता हो, वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिख सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए अगर हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी दो नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर नंबर, और उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो आइए चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ मैं पाइथन का इंटरप्रेटर या आईडी शेल ओपन कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक वेरिएबल a जिसमें 10 असाइन किया है, एक वेरिएबल b जिसमें 200 असाइन किया है, एक वेरिएबल c ले लिया है जिसमें
इस प्रोसेस को मैंने लिख दिया है c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि हमें दो नंबर्स को ऐड करना था तो दोनों वेरिएबल a प्लस बी को हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके लिखा, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है पाइथन, और उसको असाइन कर दिया c में। अब यहाँ इसको मुझे प्रिंट करना है, किसकी वैल्यू को, जो वैल्यू ऐड हो चुकी है ना, a प्लस बी की जो वैल्यू ऐड हो चुकी है, ये मैसेज है, तो सिर्फ ये मैसेज के रूप में प्रिंट होगा, और वैल्यू प्रिंट हो करके स्टोर हुई है सी में, तो वो सी में स्टोर होगा। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो रिज़ल्ट है वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 300, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ ऐड हुई और ऐड होने के बाद वो स्टोर हुई। तो इस तरह से हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा पाइथन सीखना पड़ेगा, ये अपन आगे सीखेंगे, आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो इस तरह से हम सीक्वेंशियली इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं, और सीक्वेंशियली लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको। इस ब्लॉक डायग्राम में 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है इनपुट यूनिट, दूसरे पार्ट में 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं जो डिवाइडेड हैं। एक में लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मेमोरी, और एक और ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये दोनों जो ब्लॉक हैं ये एक्चुअली सीपीयू के फंक्शनल पार्ट हैं। तो इनपुट यूनिट सीपीयू के फंक्शनल पार्ट का एक ब्लॉक, और फिर लास्ट में आप देखोगे कि आउटपुट यूनिट करके हमें मिल रहा है जो हमें रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट मतलब जहाँ से हम प्रोग्राम या डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं या इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, या हम डेटा जो कंप्यूटर में ज़रूरी है, आवश्यक डेटा है, उस डेटा को हम देते हैं, और इस डेटा को देने के लिए हम इनपुट यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। What is input unit? In computing, an input device is a piece of equipment used to provide data and control signals to an information processing system. So we basically, in personal computer or desktop computer, we have two. We have a keyboard and we are using the mouse as a pointing device. ये pointer आपको move करता हुआ दिख रहा है, ये मैं mouse से move कर रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो obviously आई विल यूज़ कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड का यूज़ करूँगा डेटा को इनपुट करने के लिए। सो दिस इज़ द इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट। अब आप देखोगे कि जॉयस्टिक है, दिस इज़ द OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये आपका कैमरा है, टैबलेट है, टच टैबलेट्स हैं, दीज ऑल आर माइक है, जैसा भी अभी मैं बोल रहा हूँ वो माइक से स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में। तो माइक भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो वॉइस को इनपुट कर रहा है। तो बात अपन जब कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइसेस का उपयोग क्या है कि प्रोग्राम और डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करना। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन हमारा मिडिल सेक्शन है, जिसको हम CPU का फंक्शनल पार्ट कहते हैं। तो CPU के फंक्शनल पार्ट में पहला पार्ट अगर आप देखें, फर्स्ट पार्ट, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, इस पार्ट की बात करें अगर हम, है ना, तो ये पार्ट जो है आपका कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब है कि जहाँ पर डेटा प्रोसेस करने के लिए आ रहा है या डेटा स्टोर हो रहा है। तो प्राइमरी स्टोरेज जहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए आता है उसको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ हमारी मेन मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी होती है, उस मेन मेमोरी में डेटा प्रोसेस के लिए स्टोर होता है और प्रोसेस के बाद वो चला जाता है आउटपुट यूनिट में। आफ्टर आउटपुट यूनिट, अगर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर कर देते हैं, जो हार्ड डिस्क हो सकती है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव हो सकती है, आपकी पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये 2 फंक्शनल पार्ट हैं CPU के।
जिसमें पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट that direct the operation of a processor. It tells the computer memory, arithmetic and logic unit, and input and output device how to respond to the instructions that have been sent to the processor. The control unit CPU का वह फंक्शनल पार्ट है जो एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है, जो डायरेक्ट करता है कि प्रोसेसर को क्या ऑपरेशन करने हैं, यानी कि आपकी कौन सी प्रोसेस की जानी है, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरह से यूज़ किया जाना है, अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये सारा सुपरविज़न कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं द सेकेंड पार्ट की. सीपीयू का जो सेकेंड पार्ट है वो है, ये पार्ट का मतलब हार्डवेयर नहीं है यहाँ से, दिस इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ द सीपीयू. अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की. द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स. दिस इज़ एन contrast to a floating point unit which operate on floating points number. Whatever the kind of mathematical operation or logical operation, it can be performed by arithmetical and logic unit of CPU section. CPU के इस सेक्शन में, CPU के इस फंक्शनल पार्ट में कंप्यूटर में परफॉर्म किए जाने वाले, कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होने हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होने हैं, उन सभी ऑपरेशन को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा, और आफ्टर प्रोसेस हमें रिज़ल्ट मिलेगा आउटपुट में. आप देख सकते हो कि जो भी एरो यहाँ पे पॉइंट आउट है, program and data is used by input unit. That input unit is connected to storage because हमारा primary memory में वो inputs आएंगे. Then this input devices is directly functional by the control unit. Input whatever the process is function by the control unit. If it is an mathematical operation or logical operation, it can be performed in arithmetic and logic unit. After that it will go to the output unit. Then we have a result. अब आ जाते हैं कि what is output unit. Output unit क्या है? Output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form. ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है इसने, कि कंप्यूटर का जितने भी रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड होंगे वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइस. क्योंकि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को यूज़ करता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, और मशीन लैंग्वेज में हम अगर रिज़ल्ट को प्राप्त करेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा. तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है जिसको हम समझ सकें, क्योंकि हम जब डेटा इनपुट करते हैं तो वो हमारे समझ के अंदर होती है, और हम जिस लैंग्वेज में इनपुट करते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है. ठीक उसी तरह जब हमें कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड करें तो वो मशीन की भाषा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए. तो इनपुट डिवाइसेस हमें इसी तरह से डेटा को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मॉनिटर सबसे इम्पॉर्टेंट है. मॉनिटर में हम डेटा को देख सकते हैं, जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं हम उसको भी देख सकते हैं. आफ्टर द प्रोसेसिंग द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन वॉट एवर गिवन बाय द कंप्यूटर, दैट ऑल्सो वी कैन सी इन अ मॉनिटर, वो भी हम मॉनिटर में देख सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि मॉनिटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट बेसिकली इट इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस. वो इनपुट भी देखता है, वो आउटपुट भी देखता है. फिर अगर हमें यही आउटपुट प्रिंट कागज़ पर प्रिंट चाहिए तो हम यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं ये डिवाइस जो है ये प्रिंटर कहलाता है. ये हमें हार्ड कॉपी मतलब कागज़ पर डेटा को प्रिंट करके दे देता है. तो इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस.
अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल लिया है मैंने, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर लिया है, या हम ये इसी को हम कह सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, या इसी को हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज मेरिट एंड डिमेरिट बोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ सी द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पहला एडवांटेज है इसका स्पीड। वी कैन नॉट रीच द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की स्पीड को नहीं पा सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 इंटू 2, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि 2 इंटू 2 सर 4 होता है। मगर मैं अगर आपसे पूछूं 99999.999 मल्टीप्लाई विथ 8888.888, देन आप कैलकुलेशन तो कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे, मगर आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। मगर अगर यही काम हम कंप्यूटर में करने के लिए प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम को रन करें, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो कंप्यूटर की स्पीड को अचीव करना बहुत मुश्किल है, रीच करना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर कि वी कांट रीच द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो वेरी हाईली स्पीड वाले कंप्यूटर होते हैं, वो नैनो सेकेंड्स में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इसकी स्पीड को रीच करना या पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है एक ह्यूमन के लिए। तो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग और एक कंप्यूटर में क्या अंतर हो सकता है। नाउ वी आर कमिंग फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। शुद्धता किस चीज़ की? जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है उस चीज़ की। तो हमेशा कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, कभी भी कंप्यूटर गलत रिज़ल्ट नहीं देगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम बनाया गया है उसके आधार पर ही काम करेगा, और अगर आपने सही इनपुट किया है तो आपको सही रिज़ल्ट देगा। अगर आपने गलत इनपुट किया है तो कंप्यूटर रिज़ल्ट गलत देगा। ये कंप्यूटर की स्पेशलिटी है कि कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी ये एक ऐसा पावरफुल फीचर है कंप्यूटर का। हम कितना भी डेटा, कितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। हम बार बार उस डेटा को देखना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अनदर फीचर, अनदर मेरिट ऑफ कंप्यूटर। रिलायबल, it's a very reliable device. It is giving 100% accurate result, and if you are running 1000 times the same program, 1000 times it will give the accurate result. ऐसा नहीं है कि ये थक जाएगा या इसके रिज़ल्ट में बहुत बार काम करने से इसके रिज़ल्ट में गड़बड़ आना शुरू हो जाएगी या एरर आना शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि आप कंप्यूटर से एक ही प्रोग्राम को कई बार रन करते हैं, 1000 टाइम रन करते हैं, 10,000 टाइम रन करते हैं, उसके बाद भी उसका रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट ही रहेगा। सो इट्स अ वेरी रिलायबल डिवाइस फॉर वर्किंग। फिर सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कंप्यूटर की, इट्स अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग काम करना। तो कंप्यूटर पे हम बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर को अगर हम लें, जिसको हम डेस्कटॉप या पीसी बोलते हैं, तो हम उसमें भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम जैसे मैं अभी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक काम है ना। इससे पहले मैंने इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया आपको दिखाने के लिए, तो वो भी एक हम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई लेटर लिखना हो तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे कोई कैलकुलेशन या टेबुलेशन वर्क करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स एक ही डिवाइस से बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर हम यही चीज़ कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में सिर्फ कैलकुलेशन हो सकता है। अगर मैं उसमें कोई लेटर लिखना चाहूँ या कोई मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ तो उसमें पॉसिबल नहीं है। मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो इट्स अ वर्सेटाइल डिवाइस।
ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग, दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेरिट ऑफ कंप्यूटर कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग, खास करके जब हम कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम पढ़े कैसे? तो मैक्सिमम हम आजकल इंटरनेट, ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग का उपयोग करके पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द मेरिट ऑफ द कंप्यूटर. नाउ आई एम कमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिमेरिट ऑफ कंप्यूटर. डिमेरिट का मतलब है डिसएडवांटेज. सो हम इसको डिसएडवांटेज भी नहीं बोल सकते, वी कैन से द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के भी कुछ लिमिट्स होते हैं. तो लिमिट्स क्या है? नो IQ. जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, वो जो एक ह्यूमन बीइंग के पास होता है, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और उस सोच और समझ के साथ काम करने की क्षमता, ये कंप्यूटर के पास नहीं है. कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता है. कंप्यूटर कांट डू देयर वर्क बाय ओन, इट कैन वर्क बाय गिवन बाय इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको जो निर्देश प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाएंगे या कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा दिए जाएंगे, कंप्यूटर सिर्फ वही कर सकता है. तो अपने दिमाग चला करके अपना ब्रेन यूज़ करके जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम कर सकता है, वैसे कंप्यूटर नहीं कर सकता. तो IQ नहीं है, कंप्यूटर स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकता. और थर्ड है हेल्थ इश्यू. हेल्थ इश्यू मतलब आप जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे विज़न की प्रॉब्लम कई बार हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी आँखों में प्रभाव पड़ सकता है, और इससे निकलने वाली रेज़ जो होती हैं वो भी आपको हार्म कर सकती हैं. तो थोड़ा हेल्थ इश्यू है कंप्यूटर के साथ, इसलिए ज़्यादा वक्त तक कंप्यूटर पे कार्य नहीं करना चाहिए. थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट भी करना चाहिए. अगर आप कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं तो आपको कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है. तो ये आपके मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर थे. आशा करता हूँ कि जो हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा. ये जो जितने भी मैंने चीज़ें ली हुई हैं, इनके रेफरेंसेस google.com है, विकीपीडिया भी है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस बाय सुमिता अरोरा है, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम सुमिता अरोरा है. एंड मैं आशा करता हूँ कि कोविड में आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे. इसीलिए ये मेरा प्रयास है आप तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए, आप तक आपकी कंप्यूटर की जो लर्निंग है वो बनी रहे, वो आप सीखते रहें. तो कीप लर्निंग. और धन्यवाद बहुत बहुत मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, पेशेंटली सुनने के लिए. थैंक यू.